अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो मैं सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है और एक छोटे से शहर के अंदर ये वाक़या हुआ है, जहाँ पे कब्र में से आवाज़ें आ रही थीं। लोगों ने सुनी वो आवाज़ें। वो कब्र किसकी थी, उस कब्र के साथ क्या माजरा हुआ, आया कि वो शख्स जो उस कब्र में था वो ज़िंदा था, क्या उसे ज़िंदा दफना दिया गया था। ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एक छोटा सा शहर है लिया, जिसमें ये वाक़या हुआ है कि कब्र में से एक लड़की की आवाज़ आ रही है कि अम्मी मैं ज़िंदा हूँ, अम्मी मुझे बाहर निकालो। मगर मरने के 29 दिन के बाद क्या ये मुमकिन है? माँ का कहना है कि उसकी बेटी मरी नहीं थी, बल्कि मरने से पहले कोमा में थी। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। इस पूरी वीडियो को देख लें। ये वहाँ पर कब्र के ऊपर वीडियो बनाई गई है, वहाँ पे विटनेस खड़े हुए हैं और फिर हम इस पूरे वाक़े पर आपसे बात करते हैं कि असल में क्या हुआ था। क्योंकि मौत और ज़िंदगी का मालिक तो अल्लाह है। वो तो पत्थर में छुपे हुए एक कीड़े को भी रिस्क पहुंचाता है। वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है और सारे इख्तियार और सारी बादशाही उस अल्लाह पाक की ही है। अगर वो चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, चाहे वो कब्र में ही किसी को ज़िंदा क्यों ना कर दे। अगर उसकी मौत नहीं लिखी हुई थी और वो डॉक्टरों की गफलत की वजह से थी, तो कोई शक नहीं है इस बात में कि वो इंसान वापस पलट आए ज़िंदगी की तरफ। मगर अगर हम साइंटिफिकली तरीके से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा। मैं इससे पहले कि बात आगे बढ़ाऊँ, आप सबसे पहले ये एक वीडियो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं। ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ये देखें, ये कब्र में आवाज आ रही है सब। सलाम। ये चेक कर रहे हैं। ये जी मैं भी देख रहा हूँ। आवाज है भाई, है आवाज है, आवाज है। धड़कन की आवाज आ रही है, धड़कन की। लोग कितनी तादाद में मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। ये अब कारी साहब जो हैं वो वहाँ पर चेक कर रहे हैं कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा जी, एक उसकी वालदा का इंटरव्यू है, ये भी आप सुन लें, उसका क्या कहना है। ਜੀ ਆਹਰ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲकुल साफ आवाज आ रही ये है। उस बच्ची की माँ। ਇਹ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਇਤਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਏ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਏ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ 29 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ 29ਵਾਂ ਦਿਨ। 29 दिन हो गए ने। 29 दिन 29 दिन मतलब हो गए, 29 दिन पहले उसे दफन ਤੁਹਾਡੀ किया। ਕੋਮਾ ਚਲੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕੋਮਾ ਗਈ 3 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਕੋਮਾ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਬਰ ਦੇ ਲੱਗਿਆ? ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ 2 ਟਾਈਮ। ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਹੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸੀ? ਖਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਸਬਰ ਰਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਬਰ ਰਾਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਕਾਰ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। जी जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली है। देखें, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो पत्थर के नीचे रहने वाले एक मामूली से कीड़े को भी खाना पहुंचाता है। वो जो चाहे वो वैसा कर सकता है। वो हर चीज़ का मालिक है, कुदरत का मालिक है, वो बादशाह हकीकी है। सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो लड़की है जिसकी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, ये लड़की बीमार थी, 3 दिन तक हॉस्पिटल में थी, कोमा में थी, कोमा की हालत में थी। और चौथे दिन डॉक्टर्स ने आके इसके घर वालों को कहा कि आपकी बच्ची का इंतकाल हो गया है। फिर लड़की के घर वालों ने मैयत को दफना दिया और इस लड़की की बहनें रोज़ाना उसकी कब्र पर जाती थीं, कुरान की तिलावत करती थीं। तो इन बच्चियों ने जब एक दिन वो गई, तकरीबन उस लड़की के इंतकाल के 29 दिन के बाद, जब वो 29वें दिन उस कब्र पे बैठ के तिलावत कर रही थी, कुरान पढ़ रही थी, तो उनको कब्र में से कुछ आवाज़ें महसूस हुईं। इन लोगों ने गौर से सुना तो इनको अपनी बहन की आवाज़ आई, जैसे वो कुछ हल्की आवाज़ में कह रही है। बच्चियों ने पहले से वहम समझा। दूसरे दिन फिर जब वो गई, दोबारा यही सिचुएशन हुई, यही हालात हुए। तो उन्होंने कान लगा के सुना तो उन्हें अपनी बहन की कुछ बड़बड़ाने की, कुछ हल्की आवाज़ में बात करने की आवाज़ आई, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मनो मट्टी तले थी, इतनी साफ़ तो आवाज़ फिर भी नहीं आ सकती थी। तो उन्होंने घर जाकर अपनी माँ को बताया। तो माँ ने कहा, माँ ने भी इस चीज़ को वहम ही समझा, लेकिन उसने फिर भी अपनी बच्चियों से कहा कि तुम अब जब जाओ तो जाके कब्र पे कहना कि अगर तुम ज़िंदा हो तो अपनी कोई निशानी दो, कोई निशानी बताओ। तो जब बच्चियां कब्र पे गई, उन्होंने तिलावत शुरू की तो उन्हें फिर आवाज़ें आई। तो बच्चियों ने आवाज़ देकर अपनी बहन से कहा, जो कि कब्र के अंदर थी, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी बहन ज़िंदा हो तो हमें कोई आवाज़ दे के कोई निशानी बताओ। तो अंदर से ज़ोर ज़ोर से कुछ कहने की आवाज़ें सुनाई दी। तो बच्चों ने फ़ौरन अपने घर वालों को बुलाया, और जब घर वालों ने भी क्लियर आवाज़ें सुनी तो उन्होंने शोर मचा दिया कि अंदर कब्र में हमारी बच्ची ज़िंदा है, हमारी बेटी को बाहर निकालो। मगर ये इस तरह से नहीं हो सकता था। इसके लिए आपको पता है एक लीगल प्रोसेस होता है, एक शरई प्रोसेस होता है, एकदम से कब्र कुशाई नहीं हो सकती। लेकिन खैर ये आवाज़ें आती रहीं कि मुझे बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इंसान, चले मैंने माना कि अगर इंसान को दफना दिया एक आध दिन तो चले मैं भी मान सकती हूँ कि अगर वो कोमा में थी, अक्सर कोमा के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल मुर्दा हालत में ही होते हैं। और कभी कभी गलती, देखें साइंस भी कोई इतनी परफेक्ट नहीं है कि 100% हर चीज़ की कैलकुलेशन सही बताती हो। कभी कभी अल्लाह ने लिखा कुछ और होता है और उसके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं। हो सकता है कि उसको डिक्लेयर डेथ कर दिया हो किसी और रीज़न से, कमज़ोरी की वजह से, किसी भी वजह से उसकी ऐसे एक दो वाक़यात मैंने और सुने कि वक्ती तौर पे दिल की धड़कन रुक गई थी और उसकी थोड़ी देर के बाद वो शख्स जब उसे नहलाया गया या कफन पहना रहे थे तो वो शख्स ज़िंदा हो गया और ज़िंदा होके उठ कर बैठ गया। तो ये पॉसिबल है कि उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ हो कि वो वक्ती तौर पे उसकी डेथ हो गई हो और उसके बाद जब उसे कब्र में उतारा, उसे दफनाया गया हो तो वो ज़िंदा हो गई हो। लेकिन 29 दिन के बाद मतलब उसकी आवाज़ों का आना, ये बात बिल्कुल समझ से बालतर है कि इंसान जब ज़िंदा होता है तो चलें अगर भूख प्यास से भी वो कुछ दिन सर्वाइव कर लेगा, मगर ऑक्सीजन की तो ज़रूरत होगी, वो सांस कैसे लेगा। तो अगर हम आर्ग्यूमेंट के लिए अगर इस चीज़ को मान लें कि कब्र में कहीं सुराख थे जहाँ से थोड़ी बहुत ऑक्सीजन या हवा जा रही थी, क्योंकि अगर अल्लाह ने उसको ज़िंदा रखना होगा तो उसने रास्ते भी बनाए होंगे। लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई है कि असल वाक़या क्या था और असल में हुआ क्या है, अभी भी ये केस जो है, ये बात जो है चल रही है। उसकी लेटेस्ट वीडियो भी अगर मुझ तक पहुँचेगी तो मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर हम इन पॉइंट्स पे बात करें
کہ اللہ نے اگر اس کو زندہ رکھنا ہوگا تو قبر میں سوراخ بھی ہو گئے ہوں گے اور اس کو آکسیجن بھی پہنچ رہی ہوگی، اور بند کمرے میں بند ڈبے میں بھی اگر اللہ نے اسے زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے اس انسان کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی ناممکن کام نہیں ہے، وہ تو صرف کن کہتا ہے اور کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس ذات کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن ہم یہاں پر فیکٹس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو سانس لیتا ہے وہ آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ چلے ایک دن کی ہم بات کر لیں، ایک دن اس نے کسی نہ کسی طرح سروائیو کر لیا ہوگا، 2 دن سروائیو کر لیا ہوگا، مگر 29 دن کے بعد اس کی قبر سے آوازوں کا آنا تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ اب اس چیز پر ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اتنا ویٹ کیوں کیا، جب آواز آ رہی تھی تو انہیں فوراً قبر کشائی کرنی چاہیے تھی اور فوراً سے قبر کھود کے دیکھ لینا چاہیے تھا، مگر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ لوگ لیگل اور شرعی اس میں مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، یہ لوگ گاؤں دیہات کے سیدھے سادے لوگ ہیں، اتنی چیزوں کی ڈیٹیلز ان لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ کچھ نے وہاں پہ جو سرپنچ ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں جو بھی، انہوں نے ان کو وقتی طور پہ روک دیا تھا کہ ابھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اندر پتہ نہیں قبر میں کیا چل رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے انتظار کیا، ان لوگوں نے ویٹ کیا، ان لوگوں نے قبر کشائی نہیں کی ہے، مگر آوازیں مستقل سنائی دے رہی ہیں، اندر سے مستقل آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک جو فیس آیا، وہ ایک بات آئی، وہ یہ بھی آئی ہے کہ قبر کے اوپر جو سلیب رکھ کے بند کی جاتی ہے، جب اتنے سارے لوگ اس پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو وہ ہاتھوں کے پریشر سے ہلتی ہے، تو وہ اسی وائبریشن کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اندر قبر سے وائبریشن کی آواز آ رہی ہے۔ تو میری تو ناقص رائے جو ہے، جتنا میرا دماغ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان جب تک اللہ رب کریم نہ چاہے تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو 29 دن کے بعد سے اچانک سے قبر میں سے آوازوں کا آنا، تو اگر وہ 1 یا 2 دن ہوتے تو اس چیز پر دل اور دماغ مان لیتا اگر ہم دنیاوی نظریے سے سوچیں تو، لیکن اتنے دنوں کے بعد بغیر آکسیجن کے سروائیو کرنا، کھائے پیے بغیر سروائیو کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ لوگوں کچھ سمجھتے ہیں تو برائے مہربانی کامنٹ سیکشن میں مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایسا کیا ہوا ہوگا۔ میں انتظار کروں گی، آپ کمنٹس کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رائے میں کیا ہوا ہے۔ اس کی اگلی لیٹسٹ اپڈیٹ جیسے ہی مجھ تک پہنچے گی میں اس کی نئی ویڈیو بھی بناؤں گی۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔